Good evening, everybody. I hope you're really doing well. So, today we are going to cover another interesting novel, which name is The Mill on the Floors, and it has written by George Eliot. नॉवल स्टार्ट करने से पहले हमें जॉर्ज इलियट की बायोग्राफी देखनी होगी because it's too necessary for the paper point of view. So, without wasting any time, let's get started. जॉर्ज इलियट जो थी वो फीमेल थी और इनका रियल नेम था मेरी एंस एवंस। जॉर्ज इलियट पैदा होती है 1819 में इंग्लैंड में और इनके बाप की बहुत इंपॉर्टेंस वैल्यू थी उस जगह पे जहाँ पे वो काम किया करते थे बिकॉज ही वाज द मैनेजर ऑन दैट प्लेस। तो इलियट को परमिशन मिल जाती है स्टेट लाइब्रेरी की बिकॉज ऑन दैट एरा गर्ल्स वाज नॉट अलाउड टू गो टू द लाइब्रेरी विदाउट एनी परमिशन और विदाउट एनी मेल। फॉर्चुनेटली इलियट को तो परमिशन मिल गई थी स्टेट लाइब्रेरी जाने की और जहाँ पे जाके वो बहुत पढ़ती थी और अपने नॉलेज को एक्सपैंड करती थी। जॉर्ज इलियट एज ए यंग गर्ल शी वॉज एजुकेटेड एट द लोकल स्कूल एंड देन उसको बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया। इलियट जो थी वो बहुत ही डीपली रिलीजियस से अटैच थी अपने पूरे चाइल्डहुड में, ठीक है। और इसकी रीज़न ये थी कि उसकी जो फैमिली बैकग्राउंड थी वो बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस थी और एक एवेंजलिक मारिया लुइस एक इंस्ट्रक्टर थी जो कि बोर्डिंग स्कूल में उसे पढ़ाया करती थी, उनका भी जो इन्फ्लुएंस था इसके ऊपर बहुत था। लेकिन जब इलियट 17 साल की हुई तो उनकी मदर की डेथ हो गई, फिर वो अपने बाप के पास आ गई उनकी केयर करने के लिए। फिर 1841 में इलियट और उनके फादर जो थे वो कवेंट्री में शिफ्ट हो गए और कवेंट्री में इलियट दो लोगों से मिलती हैं, चार्ल्स और कैरोलिन प्रे, जो कि उसके फेथ पर एक क्वेश्चन लगाते हैं और उसको नए रिलीजन से और नए पॉलिटिकल आइडिया से इंट्रोड्यूस कराते हैं और उसे एक रैशनलिस्ट बनने पर मजबूर कर देते हैं। इलियट के फादर को ये सब कुछ पसंद नहीं था लेकिन फिर भी इलियट ने चर्च जाना बंद कर दिया था। इसके बाद इन्होंने 1844 में एक डेविड स्ट्रेस का लाइफ ऑफ जीसस एक बुक थी जर्मन की, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। इसके बाद इस ट्रांसलेशन को उन्होंने 1844 में स्टार्ट किया था और 1846 में कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। उन्होंने उसके बाद 2 साल यूरोप में जो था वो ट्रेवल किया और इसके बाद वो इंग्लैंड में वापस आ गई और यहाँ पर आकर उन्होंने एक ग्रुप ज्वाइन कर लिया जो कि रैशनलिस्ट का था। इन रैशनलिस्ट के ग्रुप में एक बंदा था जॉन चैपमैन जिसका अपना एक ऑफिस था एडिटिंग का, तो वहाँ पे इलियट को 1851 में जॉब मिल जाती है और वहाँ पर ये असिस्टेंट एडिटर बन जाती हैं और ये पोजीशन उसके लिए बहुत ज़रूरी थी, उसके करियर के लिए भी और उसकी पर्सनल लाइफ के लिए भी। और अब इलियट मिलती हैं हेनरी लुइस से। हेनरी लुइस एक ड्रामा क्रिटिक थे, एक फिलोसोफर थे और जॉर्ज इलियट को फिलोसफी बहुत पसंद थी, सो दे बोथ फेल इन लव बट कुडंट मैरी बिकॉज लुइस ऑलरेडी हैड अ वाइफ। तो इसलिए ये इन लोगों ने इकट्ठे रहना शुरू कर दिया 1854 में, लेकिन कभी शादी नहीं की क्योंकि लुइस ने कभी अपनी वाइफ को छोड़ा नहीं था। खैर अपनी लाइफ के इस पॉइंट पर आकर इलियट को अभी भी फिलोसफी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन लुइस ने उसे इनकरेज किया कि वो फिक्शन पे ज़्यादा फोकस करे क्योंकि ऑन दैट एरा मैंने आप लोगों को बताया कि गर्ल्स वाजंट अलाउड टू राइट फिक्शंस क्योंकि राइटिंग वाज कंसिडर्ड अ मेल प्रोफेशन ऑन दैट एरा। तो इस तरह जॉर्ज इलियट का स्टार्ट हुआ फिक्शन का प्रोफेशन और उन्होंने 1858 में शॉर्ट स्टोरी का पहला कलेक्शन पब्लिश कराया जॉर्ज इलियट के नाम से। So, Eliot wrote several works of fictions under her pen name. Eliot's best known works on The Mill on the Floors 1860 में लिखा, सेलिस मार्नर जो था वो 1861 में लिखा, मिडल मार्च 1872 में लिखा। इसके अलावा और भी उन्होंने बहुत से वर्क लिखे बट अनफॉर्चुनेटली 1878 में लुइस की डेथ हो जाती है, हेनरी लुइस की, जिनके साथ वो रह रही थी। एंड 1880 में उनके 2 साल बाद ही, मरने के 2 साल बाद ही इलियट शादी कर लेते हैं एक बैंकर से जिनका नाम है जॉन वॉल्टर क्रॉस और जो इस इलियट से 21 साल छोटा था। और जिस साल इनकी शादी हुई उसी साल एक थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से इलियट की डेथ हो जाती है और उसे लंदन में दफना दिया जाता है। दैट्स इट अबाउट इलियट। तो चलिए अपनी समरी स्टार्ट करते हैं द मिल ऑन द फ्लॉर्स और उससे पहले हम लोग करेंगे करेक्टर्स ताकि हमें अच्छे तरीके से हमारी समरी समझ में आए। तो इस नॉवल की कहानी जो है एक लड़की मैगी और उसके भाई टॉम के गिर्द घूमती है। तो इसमें हमारे पास पहला करेक्टर जो हमारे पास आ जाता है वो मैगी टोलेवर का आ जाता है। ये एक बहुत ही इंटेलिजेंट इमोशनली सेंसिटिव डॉटर होती है किसकी, मिल ऑनर की, जिसका नाम है मिस्टर टोलेवर और इसकी लाइफ जो है उसी पे सेंट्रल स्टोरी है इस पूरे नॉवल की। बस दूसरा कैरेक्टर आ जाता है टॉम टोलेवर का जो कि मैगी का बड़ा भाई है और जिससे मैगी बहुत पसंद करती है, बहुत प्यार करती है। हालांकि वो अपनी बहन पर बहुत स्ट्रिक्टनेस करता है लेकिन फिर भी मैगी उसको बहुत जो है वो प्यार करती है। तीसरा कैरेक्टर हमारे पास आ जाता है मिस्टर टोलेवर का जो कि मैगी और टॉम के फादर हैं और एक मिल ऑनर हैं
और मिस्टर टोलिवर ज़्यादातर अपनी बेटी मैगी से अटैच हैं क्योंकि वो उसी की तरह जनरोसिटी दिखाते हैं और इमोशनल स्पॉन्टेनियस जो होती है ना वो उसकी तरह है, यानी मैगी और मिस्टर टोलिवर सेम सेम है। इसके बाद हमारा आ जाता है मिसेस टोलिवर जो कि मैगी और टॉम की मदर हैं। और इस नॉवल में हमें एक ख़ानदान दिखाया जाएगा जिसका नाम होगा डॉक्सन सिस्टर। तो ये उस ख़ानदान की सबसे छोटी बेटी हैं। देखने में समझदार लगती हैं लेकिन इतनी समझदार है नहीं और अपने घर के कामों में ही बिजी रहती हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास करेक्टर आता है वो मिस्टर और मिसेस ग्लिक का है, ग्लिच या ग्लिक। बट ये डॉक्सन ख़ानदान में सबसे बड़ी बहन थी और ये स्ट्रिक्ट ट्रेडिशन को जो है बहुत ज़्यादा फॉलो करती हैं, बहुत ज़्यादा कॉशियस रहती हैं पैसों के एतबार में और अपने कस्टम्स को लेकर, रिचुअल्स को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट दिखाई हुई हैं। इनके हस्बैंड दिखाए हुए हैं मिस्टर ग्लिच जो कि एक सेल्फ मेड बिजनेसमैन है, ठीक है, अब रिटायर हो चुके हैं और उनका ज़्यादातर जो ध्यान है वो अपने गार्डन पे रहता है या विमेन पे रहता है। नहीं, ये ज़रूर याद रखना है कि मिसेस ग्लिच जो हैं वो डॉक्सन फैमिली की सबसे बड़ी बहन है और मिसेस टोलिवर जो हैं वो सबसे छोटी बहन है, यानी ये मैगी की खाला है। अगली कैरेक्टर हमारे पास आ जाते हैं मिसेस पुलेट एंड मिस्टर पुलेट। मिसेस पुलेट जो है वो मिसेस ग्लिच से छोटी बहन है, दूसरे नंबर पर आ जाती हैं डॉक्सन बहनों में से और बहुत ही एक जेंटलमैन फार्मर से ये शादी कर लेती हैं। और जो मिस्टर पुलेट हैं वो एक जेंटलमैन फार्मर दिखाए हुए हैं। इसके बाद तीसरी बहन को दिखाया जाता है जो कि मिसेस डीन है और इनके हस्बैंड का नाम है मिस्टर डीन। इनकी एक बेटी भी है लूसी जो कि मैगी और टॉम की कज़न है, यानी ये तीसरे नंबर वाली खाला है मिसेस डीन जो है। तो जो मिसेस डीन है जब इनकी शादी हुई थी तो सबको लगा शायद इसने बहुत ही गरीब इंसान से शादी कर लिया, बट ऐसा नहीं था। इनके अच्छे दिन जल्द ही स्टार्ट हो गए थे और दूसरों से बहुत अच्छी मैरिड लाइफ इनकी गुजर रही है। और मिस्टर डीन जो हैं वो बिजनेसमैन हैं और अभी उन्होंने गेस्ट कंपनी में पार्टनरशिप की है। मैंने आपको बताया इनकी बेटी है लूसी डीन जो कि कज़न है टॉमी और मैगी की, खूबसूरत है, परफेक्ट चाइल्ड है, ओबिडेंट है। अब ये तो हो गया एक ख़ानदान, यानी मिसेस टोलिवर की जो ख़ानदान है मैंने आपको उनसे मिलाया, यानी उनकी चारों बहनों से बताया और उनके अपने बच्चे मैगी और टॉम के बारे में बताया और मिस्टर टोलिवर के बारे में बताया जो कि मेल ऑनर है। अब इनके अगेंस्ट एक लॉयर है, उसका नाम है विकम। Lawyer Wickham is the arch enemy of Mr. Tolliver, who considers all lawyers to be in league with the devils. Wickham legal skills is instrumental in ruining Mr. Tolliver. मिस्टर टोलिवर इसके साथ कोई केस लड़ते हैं, ठीक है, मिस्टर टोलिवर का एक वकील इनके वकील के साथ, लॉयर विकम के साथ, तो मिस्टर टोलिवर हार जाते हैं और उसकी वजह से उनकी बड़ी बदनामी भी होती है और बैंकरप्ट भी हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि टॉम को पसंद नहीं होता ये, क्योंकि वो उसके दुश्मन का बेटा होता है, तो इसलिए टॉम अपनी बहन को मना करते हैं तो वो इसको ना कर देती है, शादी की पेशकश से ना कर देती है। इसके बाद अगला कैरेक्टर हमारे पास आ जाता है स्टीफन गेस्ट का जो कि प्रिंसिपल का बेटा होता है और गेस्ट कंपनी में इसके बाप पार्टनर भी होते हैं। इसने पहले लूसी से शादी करने का कहा होता है लेकिन बाद में इसको भी मैगी से प्यार हो जाता है, लेकिन मैगी इससे भी प्यार नहीं करती थी। इसके बाद एक और कैरेक्टर है बॉब जेकिन का। ये एक लोअर क्लास बच्चा होता है और ये टॉम टोलिवर का जो है फ्रेंड है और टॉम की फाइनेंशियली हेल्प भी करता है। इसके पास कुछ ऐसी स्किल्स होती हैं क्योंकि ये पैडलर बन जाता है, तो इसके पास कुछ ऐसी स्किल्स होती हैं जिससे जो टॉम को बड़ी हेल्प होती है। लास्ट पे मैगी की एक पुप्पो दिखाई हुई है मिसेस मोस के नाम से। इनकी शादी कामयाब नहीं होती क्योंकि ये एक इम्प्रोविस्ड फॉर्मर से शादी कर लेती हैं। दो चार और छोटे मोटे हैं कैरेक्टर्स इसी नॉवल में, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो हम लोग स्टोरी में डिस्कस कर लेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो इस नॉवल की कहानी स्टार्ट होती है विद मैगी एंड हर ब्रदर, टॉम से और मैगी से, ठीक है। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड देयर चाइल्डहुड और चाइल्डहुड से फिर जवानी और फिर जवानी से मौत तक का सफ़र ये नॉवल हमें बताता है। मैगी और टॉम जो है, नॉवल स्टार्ट होता है तो बताया जाता है कि मैगी और टॉम जो है वो एक गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। उस गांव का नाम है सेंट ऑक्स और ये किसके नज़दीक है, ये एक रिवर है उनके गांव के पास जिसका नाम है रिवर फ्लॉस, उसके पास ये गांव है। सेटिंग हमें दिखाई गई है 1820 की और फिर हमें स्टार्टिंग चैप्टर्स में बताया जाता है कि टॉम और मैगी जो हैं वो अपने बचपन से निकल कर जवानी में कदम उन्होंने रख लिया है, ठीक है। पहले कुछ स्टार्टिंग चैप्टर्स में ये बताते हैं कि मैगी का चाइल्डहुड टॉम के साथ कैसा था कि मैगी बहुत इमोशनल सेंसिटिव बच्ची थी, अपने भाई की तवज्जो हर वक्त चाहती थी, लेकिन उसका जो भाई टॉम था क्योंकि वो घर में सबका लाडला था तो हर वक्त वो डांट डपट अपनी बहन को करता रहता था। लेकिन जो मैगी थी फिर भी इतनी डांट डपट के बाद वो चाहती थी कि उसके भाई की तवज्जो उसके पास हो।
अब वो इतना मतलब जेलस फ़ील किया करती थी कि एक टाइम पे एक कज़न उसकी आई हुई थी लूसी, तो उसके भाई ने ज़्यादा तवज्जो लूसी पे देना शुरू कर दी ना, तो वो लूसी को धक्का देकर उसने उसको काऊ डंक में यानी गोबर में फेंक दिया और ख़ुद वो खानाबदोशों के पास भाग गई, ठीक है। अब वहाँ से तो उसके उसके बाबा उसको वापस ले आए क्योंकि वहाँ पे ना वो कुछ खा रही थी, ना पी रही थी। उसके जो बाबा हैं मिस्टर टोलिवर, वो उसे बहुत ही बुरी हालत में वापस लेकर आते हैं। दूसरी साइड पर मिस्टर टोलिवर, मैंने आप लोगों को बताया था, एक वकील से कोई मुकदमा लड़ रहा था। इनके घर के पास नेबर में एक बंदा आया था और उससे वो वाटर राइट्स के बारे में लड़ाई कर रहा था ना, तो मिस्टर टोलिवर जो हैं वो ये मुकदमा हार जाते हैं और इसके नतीजे में इनके ख़ानदान को बहुत ही फाइनेंशियली तौर पर प्रॉब्लम फेस करना पड़ती हैं। एक्चुअली ये सारा मामला होता कुछ यूँ है कि जो टॉम है वो इतना पढ़ता लिखना मतलब स्टडी में इतना अच्छा नहीं होता, मैगी से ज़्यादा अच्छा नहीं होता, लेकिन मैगी बहुत अच्छी होती है। तो मिस्टर टोलिवर जो है वो डिसाइड करते हैं कि टॉम को मिल में काम करने के बजाय अपनी फर्दर स्टडी करनी चाहिए। तो वो उसे एक क्लर्जीमैन के पास भेज देता है जिसका नाम होता है मिस्टर स्टीलिंग, यानी बोर्डिंग स्कूल में भेज देता है ना। तो वहाँ पे मिस्टर स्टीलिंग इसको पढ़ाते हैं जो कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और लेकिन इस फैसले से घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, किस के दरमियान, मिस्टर टोलिवर के दरमियान और मिसेस टोलिवर की बहनों के दरमियान, जो कि डॉक्सन फैमिली से बिलोंग करती हैं। मैंने बता दिया आप लोगों को कैरेक्टर्स में। तो टोलिवर ने थोड़े पैसे उधार लिए होते हैं मिसेस ग्लिक से और उन्हीं पैसों में से उसने अपनी बहन को दिए होते हैं। जो मैंने बताया था मैगी और टॉम की पुप्पो हैं मिस मोर्स, मिस्टर एंड मिसेस मोर्स, वो बहुत गरीब होते हैं तो वो दोबारा पैसे वापस नहीं दे सकते ना, तो वो ये जो है डिसाइड करता है टोलिवर कि ये सारे पैसे जो है मिसेस ग्लेग को वो वापस कर देगा और वो ज़्यादा ना इनकी बातें नहीं सुनेगा। लेकिन वो फिर जब सोचता है कि उसकी बहन तो ये सारी इतनी बड़ी पेमेंट वापस नहीं कर सकती, तो वो बेचारा चुप कर जाता है और कुछ नहीं कहता। तो हमें अब पता चला है कि टॉम जो है वो बोर्डिंग स्कूल चला गया है मिस्टर स्टीलिंग के पास पढ़ने के लिए, और दूसरी साइड पे उसके जो फादर हैं वो कोई मुकदमा लड़ रहे हैं और उनके अगेंस्ट जो वकील है उसका नाम है मिस्टर विकम, और मिस्टर विकम से वो ये मुकदमा हार जाते हैं। अब जहाँ मिस्टर टोलिवर की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम एक साइड पे चल रही थी, तो दूसरी साइड पे जो टॉम है जो बोर्डिंग स्कूल गया हुआ है, उसकी बहन उसको जब भी मिलने जाती है वहाँ पे, तो वो फ़िलिप से भी मिलती है। फ़िलिप जो है वो एक ऐसा बच्चा है जो कि फ़िज़िकली डिसेबल है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। उसके बचपन में उसके साथ कोई हादसा हुआ था जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गया था, लेकिन इसके साथ-साथ वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, तो मैगी उसको बहुत ज़्यादा ना इम्प्रेसिव तरीके से देखती है और उसको पसंद करना स्टार्ट कर देती है। और फ़िलिप भी जो है वो मैगी से प्यार करना स्टार्ट कर देता है। तो अब दूसरी साइड पे मिस्टर टोलिवर की जो मिल है उसकी नीलामी स्टार्ट हो जाती है। इसके लिए वो एक बंदा चुनता है जिसका नाम होता है मिस्टर रिले, लेकिन उसको लगता है ये बड़ा समझदार बंदा है जो कि नीलामी से उसको बचा लेगा या शायद मुझे इसकी भारी रकम मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मिस्टर रिले जो है वो असल में समझदार नहीं होते, ठीक है। अब टॉम वापस आ जाता है, जब इतना सब कुछ हो जाता है तो टॉम भी वापस आ जाता है ताकि वो दिन रात मेहनत करे और अपनी फैमिली को सपोर्ट करे, और वो ऐसा करता भी है। और इसका एक फ्रेंड होता है जो कि बॉब जेकिन है, और बॉब जेकिन इसकी बहुत मदद करता है, बड़े तरीके से इसको बताता है क्योंकि वो एक बिजनेस श्रेड होता है और उसको पता होता है, एक पैडलर होता है, तो वो इसकी बड़ी हेल्प करता है। इस तरीके से जो टॉम है वो इतने पैसे कमा लेता है कि अपनी फैमिली का जो कर्ज है वो उतार सके। सही हो गया। जब मिस्टर टोलिवर सारी जो पेमेंट्स होते हैं उनके कर्जे उतार के वापस आ रहे होते हैं, तो रास्ते में उन्हें वही विकम मिल जाता है। वो उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक उनकी ना तबीयत ख़राब हो जाती है, वहीं पे गिर जाते हैं और अगले दिन उनकी डेथ हो जाती है। मिस्टर टोलिवर यहाँ पे मर तो जाते हैं, लेकिन वो एक वसीयत करके जाते हैं टॉम को कि उनसे मिस्टर विकम से जो है वो बदला ज़रूर ले। और दूसरी साइड पे अब टॉम मैगी को मना कर देता है कि वो कभी भी फ़िलिप से नहीं मिलेगी, और मैगी इस चीज़ को जो है अपने भाई से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसे कंसीडर करती है, तो इस चीज़ को मान लेती है। अब स्टोरी आगे प्रोसीड होती है और अब मैगी को दिखाया जाता है कि वो गांव से दूर कहीं टीचिंग कर रही है, ठीक है, और वो एक टॉल और स्ट्राइकिंग वुमेन बन चुकी है, और पहले की तरह वो नहीं है अब, बल्कि वो स्ट्रॉन्ग और मैच्योर लगती है। तो वो लूसी को विज़िट करती है और लूसी उसको मिलवाती है अपने बहुत ही हैंडसम फियांसे से जिसका नाम है स्टीफन गेस्ट, और ये स्टीफन गेस्ट बेटा होता है सेंट ऑक्स स्कूल के प्रिंसिपल का। उनके जो फादर हैं वो भी गेस्ट कंपनी में एक पार्टनर होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैगी सिर्फ लूसी और स्टीफन गेस्ट से नहीं मिलती, बल्कि यहाँ पे वो फ़िलिप से भी मिलती है, और इससे पहले वो इजाज़त लेती है अपने भाई से कि क्या मैं फ़िलिप से मिल लूँ, तो टॉम उसको अनइंटेंशनली जो है वो इजाज़त दे देता है कि हाँ ठीक है तुम मिल लो। अब यहाँ पर आके जो है फ़िलिप मैगी से मिलता है और मैगी फ़िलिप से मिलती है, तो दोनों के अंदर जो इंट्रैक्शन थी वो फिर से दोबारा जो है एक दूसरे के लिए बढ़ जाती है, और
फ़िलिप जो है वो मैगी से शादी करना चाहता है और लूसी एज़ ए सिंसियर कज़न वो भी यही चाहती थी, क्योंकि वो इनके लिए बहुत ज़्यादा कंसिडर इनको करती थी और बहुत ज़्यादा इनके लिए केयर भी करती थी। तो फ़िलिप जो है लूसी जो है वो फ़िलिप को मनाती है कि अगर तुम अपने बाप से बात करो कि वो वाली मिल जो उसके बाप की थी, मैगी के बाप की थी, वो उसके भाई टॉम को सेल कर दें, तो शायद टॉम तुम लोगों के रिश्ते के लिए मान जाए। तो फ़िलिप जो है वो बात करता है और उसका बाप जो है वो मान भी जाता है और टॉम उस मिल को ख़रीद भी लेता है। लेकिन यहाँ पे फ़िलिप को आहिस्ता-आहिस्ता पता नहीं क्यों ये चीज़ पहले ही समझ आ जाती है कि जो मैगी है उसके लिए ज़्यादा ठीक स्टीफ़न गेस्ट है, और स्टीफ़न गेस्ट जो है वो ज़्यादा मैगी को मेरे से ज़्यादा खुश रख सकता है, मेरे से ज़्यादा इंटरेस्टेड है, या ये दोनों आपस में एक दूसरे से ज़्यादा प्यार करते हैं। कुछ ऐसी सी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई जिसकी वजह से एक ऐसा टाइम आया कि जब लूसी ने मैगी और फ़िलिप को मिलाने के लिए एक बोट पे चारों ने प्लान बनाया कि हम जब चारों इकट्ठे होंगे, लेकिन लूसी खुद नहीं आई और फ़िलिप भी खुद नहीं गया, क्योंकि वो शायद खुद को ज़्यादा कमतर समझ रहा था। तो उसने कहा कि स्टीफ़न गेस्ट जाता है, तो उसने स्टीफ़न गेस्ट को इनवाइट कर लिया अपनी जगह। तो मैगी और स्टीफ़न गेस्ट दोनों ही बोट में आ जाते हैं और उस बोट में बैठकर अपने गाँव से बहुत दूर चले जाते हैं। अब वहाँ पे वो एक रात गुजारते हैं क्योंकि वेदर बहुत ख़राब हो जाता है एंड दे फॉल डाउन टू द रिवर। ये दोनों डेक की बोट की जो डेक होती है उसी में रात बिताते हैं, ठीक है। इसी दौरान जो है वो स्टीफ़न गेस्ट अनइंटेंशनली जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, मैगी की तरफ। तो वो उसको प्रपोज़ कर देता है और कहता है तुम मेरे से शादी कर लो, लेकिन मैगी ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि वो कह रही थी वो ये सोचती थी कि फ़िलिप और लूसी के साथ डिसलॉयल्टी शो नहीं करूँगी। खैर वो एक रात वहाँ पे मड पोर्ट के पास गुजारते हैं और जब वापस आते हैं सेंट ऑक्स अपने गाँव में, तो जो मैगी थी ट्रीटेड इन टाउन एज ए फॉलन वुमन, एज ए सोशल आउटकास्ट, ऐसे ही कुछ था। तो बहुत ही ज़्यादा उसको जो है ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ता है। और टॉम ने, क्योंकि अब उसने मिल भी ली थी, लेकिन फिर भी वो मैगी को एक्सेप्ट नहीं करता और मैगी को घर से निकाल देता है। और मैगी अपनी माँ के साथ जो है बॉब जेकिन और उसकी वाइफ के घर चली जाती है। ये वही दोस्त है जिसने बचपन में भी मैगी और टॉम को बुक्स ख़रीदने में बहुत मदद की थी और बड़े होकर टॉम की बिज़नेस में भी मदद की थी। अब इन सब चीज़ों के होने के बाद मैगी बहुत बीमार हो जाती है, ठीक है। और मैगी को आहिस्ता आहिस्ता सबके लेटर्स मिलते हैं। लूसी भी अपनी फॉरगिवनेस जो है वो शो करती है लेटर में। फ़िलिप इसके बाद इसको लेटर भेजता है जो कि फॉरगिवनेस और फेथफुलनेस से भरा हुआ होता है। स्टीफ़न भी इसको मैगी को एक सीक्रेट लेटर भेजता है जिसमें वो कहता है कि तुम मेरे से शादी कर लो, लेकिन मैगी जो है ये सारा बर्डन पेन का वो खुद उठाना चाहती थी और वो सबको ना कर देती है और किसी की लाइफ में इंटरेस्ट नहीं लेती। और इसी मोमेंट पे इन्हीं दिनों में जो है बारिश बहुत स्टार्ट हो जाती है और जेकिन के जो दरवाज़ा होता है उससे अंदर पानी आ जाता है, इतना ज़्यादा पानी आ जाता है क्योंकि वो रिवर फ्लो से ही पानी आया होता है, एक तरह का फ्लड आ जाता है। तो मैगी फटाफट एक बोट लेती है जॉब जेकिन से और अपनी मिल की तरफ चली जाती है। वहाँ पे जाके वो रेस्क्यू कर लेती है टॉम को और फिर अब वो जा रहे होते हैं सारे लूसी के घर की तरफ, सारे नहीं मतलब टॉम और मैगी सिर्फ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लूसी के घर के पास वो पहुँच नहीं पाते और दोनों बहन भाई जो हैं वो डूब जाते हैं और मर जाते हैं। नॉवल का आखिरी सीन दिखाया गया है कि बहुत साल गुजर जाते हैं और फ़िलिप, स्टीफ़न और लूसी जो हैं वो उनकी कब्र को इकट्ठे विज़िट करने आए हैं और यहीं पे नॉवल ख़त्म हो जाता है। सो ओवरऑल जो मिल ऑन द फ्लोर्स है वो बहुत से थीम्स को एक्सप्लोर करता है, जैसे फेमिलियल रिलेशनशिप है, द टेंशन बिटवीन इंडिविजुअल डिज़ायर्स एंड सोशल एक्सपेक्टेशन है, द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ मेमोरी है, सोशल क्लास डिवीजन है एंड द रोल ऑफ एजुकेशन है। इसके साथ साथ याद रखिएगा ये नावल जो है ये रिलीजन बेस्ड नहीं है, बल्कि ये एक सिंपथी बेस्ड नावल है, जिस तरह हमें मैगी और टॉम के रिलेशनशिप में देखने को मिलता है या लूसी का मैगी और टॉम के लिए कंसर्न देखने को मिलता है। ओवरऑल जो मिसेस ग्लेट थी वो बहुत स्ट्रिक्ट थी, लेकिन जब मैगी वापस आती है सेंट ऑग्स अपने गांव में स्टीफ़न गेस्ट के साथ, तो यही सबसे ज़्यादा इनका साथ देती हैं, इनकी ये वाली जो खाला होती है सबसे बड़ी मिसेस ग्लेक। इसके बाद सिंपैथी इस तरीके से भी हम देख सकते हैं कि जो मैगी है जब फ्लड आ गया था फिर भी मैगी ने अपने भाई के लिए शो की सिंपैथी, और इसके बाद इन दोनों ने अपनी जान बचाने की नहीं सोची बल्कि लूसी को भी उन्होंने एज इट इज़ उतनी ही रिस्पेक्ट दी और उसके लिए भी वो लोग उसको बचाने के लिए जा रहे थे। सो दिस इज़ कॉल्ड सिंपैथी and that's it. I hope you like my video, so don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you so much.